हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज देखिए आपका यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर हुआ है और ये संस्कृत का पेपर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने हल किया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो थर्ड सेमेस्टर संस्कृत का जो पेपर आया है उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए ये आपका पेपर है और हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि आपके 5 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। ये देख लीजिए आपका पूरा पेपर है ना, ये इस तरीके से। ये अब इसका जो सोल्यूशन लगा रखा है मैंने, वो देखिए पहला जो विकल्प आपका था, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। देखो जरा ये क्या लिखा है, विसर्ग का उच्चारण स्थान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया था आपका, ह्रस्व दीर्घ एवं विलुप्त ध्वनि के किसके आधार, इसमें जो भेद होता है वो किसके आधार पर होता है। पहला ऑप्शन आपका था समय के आधार पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं विलुप्त में क्या है, इसका 3 गुना समय लगता है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये समय के आधार पर। तीसरा आपका था, इसमें आपकी यड़ संधि थी, कई लोगों ने इसमें अयादि संधि भी किया होगा, तो ये उनका आंसर गलत हो जाएगा। फिर आपका था ये, इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन था मया बाल, एक में पहले ऑप्शन आपका बालकम था, बालकम नहीं होगा, ये आपका जो दूसरा ऑप्शन था यही आपका इसमें सही होगा। तो जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कहीं इसमें गलती तो नहीं हुई है। और इसके बाद जो आपका ये पांचवा था, पांचवा आप लोग देख पा रहे होंगे, इसकी आपसे क्या पूछी थी, संस्कृत ये दिया था, इसमें आपको संख्या पूछी तो ये आपका क्या हो जाएगा, 35। क्या हो जाएगा, 35। तो जरा हमें 5 में से कितने आपके विकल्प सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। क्योंकि संस्कृत क्या है, बहुत सारे लोगों का पढ़ा नहीं होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था, उन्हें ऐसा लगता है कि संस्कृत विषय बहुत कठिन है। तो लेकिन देखो पेपर आपका इस तरीके से आया था कि आप लोगों को फेल होने वाला नहीं था। आप लोग अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप 15 से 18 नंबर आसानी के साथ आप लोग ला सकते थे, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से हल करने की कोशिश की है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया था। 6 में आपसे जो पूछा था, पितृ शब्द रूप पंचमी व्यक्ति के तीनों वचनों में लिखना था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आपका क्या था, एक वचन का पितु, द्विवचन में पितरो और बहुवचन में आपका पितृव्य। ये कौन सी पितृ शब्द का पंचमी के विभक्ति के तीनों वचनों में, आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यहाँ आप लोग लिख सकते थे पंचमी विभक्ति, है ना। तो इस तरीके से आपने इसको किया होगा। इसके बाद देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पावका का संधि विच्छेद। क्या पूछा था, पावका का संधि विच्छेद। तो ये आपने किया होगा प धन अका, इसमें आपकी अयादि संधि है। कौन सी है, अयादि संधि। कई लोगों ने इसको भी गलत किया होगा, तो इसमें आपको नंबर कटने वाला है अगर आपने गलत किया है। इसके बाद हितम मनोहारी चा दुर्लभम बचा, इसका अर्थ क्या है, जो वचन हितकारी या मनोहारी मन हरण करने वाले होते हैं और दुर्लभ होते हैं, ये ऐसे लोग, यानी कि आपको क्या कहें, हितकारी शब्द भी कहें और क्या है, आपको मन को भी भाए। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, हितकर और मन को प्रसन्न करने वाले वचन दुर्लभ ही होते हैं। यानी कि आपके लिए हितकारी भी हो और वो अच्छा वचन भी बोले, है ना। तो क्या है, आप लोगों ने ये 1 नंबर का था, हाँ इसमें 1 नंबर आपको मिला होगा। अगला देखो जरा, अगला है, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपसे पूछा था कि इसमें और इसमें आपसे प्रत्यय पूछा था। क्या पूछा था, प्रत्यय। अगर आपने ये दोनों प्रत्यय सही किए हैं तो ही आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपका एक सही है तो आपको आधा नंबर मिलने की संभावना है। ये कहो एक सही है तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे। उस व्यंजन आप लोगों ने किए ही होंगे। संख्या इनकी 4 होती है। 30 से 35 तक की संख्या संस्कृत में लिखना है, क्योंकि आपसे 50 तो छोड़ो 100 तक की संख्या आपको याद करने को आपके सिलेबस में है कि थर्ड सेमेस्टर में आपको 100 तक की संख्या याद होनी ही चाहिए। तो 30 भी लिखा होगा, 31 भी लिखा होगा, 32 लिखा होगा, 33, 34, 35, क्योंकि आपका 30 से 35 तक इसमें संख्या पूछा था, है ना। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय। क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय। अब कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसको आपको संस्कृत में लिखना था। संस्कृत में परिभाषा नहीं लिखनी है। क्यों संस्कृत में नहीं, ये आपका जो पेपर है ये संस्कृत भाषा का पेपर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर हिंदी में दिया है तो परिभाषा भी हम हिंदी में लिखेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी धातु या शब्द से पहले लगकर उसका क्या करते हैं, अर्थ बदल देते हैं।
उदाहरण के लिए उपसर्ग में आपने गमन में पा लगा दिया तो प्रगमन हो गया, प्रत्यय गाय में का लगा दिया तो आपका क्या हो गया, गायिका हो गया, है ना। तो ये भी आपने किया होगा, ठीक है ना। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, वाच, वाच कितने होते हैं, देखो जरा, 3 प्रकार के वाच हैं आपके, कर्तवाच, फिर आपका कर्मवाच और एक आपका भाववाच। इसमें उदाहरण भी पूछा था, अगर आपने उदाहरण लिखा होगा तो ही आपको इसमें 2 नंबर मिलने वाले हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको 1 से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये देखिए लिखा है ना, भाववाच। भाववाच में आपने कहा जहां भाव या क्रिया प्रधान होती है, जैसे फल खाया जाता है। फिर आपका ये एक श्लोक था, इसका हिंदी में आपको अर्थ लिखना था, नैनम चिंदंती शस्त्राणी, यानी कि इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल इसको गीला कर सकता है, और ना ही इसको वायु क्या कर सकती है, सुखा सकती है। यानी कि आत्मा जो है वो आपकी कैसी है, अजर, अमर और अविनाशी है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था 15वां, 15वां से देखो आपकी लकार भी पूछी थी, कौन सी लकार पूछी, ये लट लकार पूछी। लट लकार में कौन सा पूछा, गम धातु का लट लकार का रूप आपको इसमें लिखना था। लट लकार पूछा है, भविष्यत काल का पूछा है ना। और इसमें क्या किया है इन्होंने, लट लकार दे दिया है, तो क्या होगा, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यावा, है ना। तो अगर देखो लट लकार पूछता तो आप क्या कर सकते, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छति गच्छता गच्छत, है ना। तो इसमें लट पूछा है ना, क्या पूछा है, भविष्यत काल का पूछा है। तो आप लोग गमिष्यति गमिष्ता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्ता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा, है ना, क्योंकि इसमें आपसे पूछा है। इसमें उल्टा दे दिया है ना। लट लकार होता तो आपका वर्तमान काल होता, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, है ना। तो ये आपको इसमें लट लकार का दे दिया है, इसमें किसका लिख दिया है, लट लकार, जबकि इसका लिखना क्या था आपको, भविष्य काल का लिखना था। तो ये वाला इसमें नहीं, इसमें गमिष्यामि गमिष्यवा वाले रूप चलेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहां से मत सोचिएगा कि इसमें गलत लिखा, तो हमें ऐसे लिखना है। 16 नंबर देखो, शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं, शिक्षक उपकरणों के नाम लिखने हैं। शिक्षक उपकरणों के नाम क्या लिखने थे आपको, शिक्षण अधिगम सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स होता है, वे साधन है जिसकी सहायता से शिक्षक शिक्षण को क्या करते हैं, थोड़ा सा रोचक बना देते हैं, आसान बना देते हैं और सरल बना देते हैं, प्रभावी भी होता है। चित्र, जैसे क्या है, चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, नक्शा, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है, ये सब आपके टीएलएम के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, टीएलएम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके बाद जरा देखो द्विगु समास। द्विगु समास भी कितना सरल है। द्विगु समास में क्या है, जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और उत्तर पद आपका संज्ञा होता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण में आपका ये लिखा ही था, है ना। अब संस्कृत के अनुवाद देखो पूछे गए थे, अनुवाद में क्या करना था आपको, 4 अनुवाद आपके आते हैं। अगर 4 में से आपके चारों अगर सही हैं तो ही आपको 2 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आप ये भूल जाइए कि आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये वाला जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता है, और गुरुवे नमा ये तो सबको याद ही होगा। बाघ के चारों ओर जल है, उद्यानस यानी कि बाघ के, कविता माने चारों ओर, जलम माने जल, अस्थि माने है। कई लोग संति कर देते हैं, लेकिन संति नहीं, संति का मतलब क्या होता है हो जाता है जाके, अस्थि का मतलब होता है आपका है ना। तो इसमें है और है में अंतर है ना, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए परीक्षा में। वह ब्राह्मण को दान देता है, सा ब्राह्मणाय दानम यानी कि दान को देता है, ददात माने देता है। मोहन विद्यालय से घर जाता है, मोहना विद्यालयात यानी कि विद्यालय से, जैसे देखो इसमें ने कहा था बाघ के, तो उद्यान से होगा, और ग्रहम गच्छति, कहां से, विद्यालय से घर जाता है, तो ये आपका लट लकार के अंतर्गत आएगा। जाएगा अगर होता तो आपका वो गमिष्यामि वाले रूप चलते, है ना। तो उम्मीद है कि 25 नंबर का पेपर है और आप 20 नंबर बहुत आसानी के साथ ला सकते हो, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहना है कि हमारा बैक लग जाएगा, हम फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़कर अगले सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिखकर भेजेंगे
ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है आपको, अपना भेजना है कौन से आप सेमेस्टर में हैं, जो भी किसी भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हो वो लोग भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। पेपर आपका बहुत अच्छा आया है। और अब आपका एक पेपर बचा है, कौन सा पेपर बचा है, कंप्यूटर का पेपर बचा है। कौन सा पेपर बचा है, कंप्यूटर का पेपर बचा हुआ है। तो कंप्यूटर की भी तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करिए, है ना। क्या करना है, कंप्यूटर की भी तैयारी आपको अच्छी तरीके से करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।